हेलो फ्रेंड्स। 21 जून को योग का क्या महत्व है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? और कोविड के दौरान योग का क्या महत्व है? योग के लिए युवाओं को क्यों जागरूक करना जरूरी है? और योग के द्वारा किन किन बीमारियों से आप बच सकते हो? इस साल हम कौन सा योग दिवस मना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? योग दिवस की विभिन्न थीम्स कौन कौन सी हैं? योग और रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या संबंध है? यह सब जानकारी जानने के लिए प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और यह जो दिन है यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस बार हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और कोविड के इस दौर में अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए योग का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो उच्चतर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है। और योग हमारे नर्वस सिस्टम को एकदम एक्टिवेट रखता है, मजबूत रखता है और फिजिकल बॉडी जो हमारा ये फिजिकल शरीर है इसको रोग मुक्त रखता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों को तनाव मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योग भारतीय ज्ञान की लगभग 5000 साल पुरानी विरासत है और इसके जो प्रणेता हैं वो महर्षि पतंजलि जी को माना गया है। और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए युवा वर्ग जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए युवाओं और बच्चों को योग के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो योग है इसके द्वारा लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है और साथ में अन्य बीमारियों से बचा जाता है। इसलिए युवाओं में संपूर्ण राष्ट्र के स्वास्थ्य की कंसेप्ट को हमें उनके अंदर विकसित करना होगा। युवाओं को योग के प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि यदि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो वो स्वस्थ रहेंगे और देश का विकास होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा जो सुख है वो निरोगी होना है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है और हम निरोगी हैं तो धन दौलत, जमीन जायदाद, बीवी बच्चों सभी का हमें सुख मिलता रहता है। हम इनका सुख ले सकते हैं, इनका आनंद ले सकते हैं। यदि हमारा शरीर दुखी है और हमें कोई बीमारी लगी हुई है तो धन दौलत, जमीन जायदाद ये सब बेकार है और इनका कोई भी मतलब नहीं है। और क्योंकि आपको एक बात और जाननी चाहिए कि बीमारी का जो बिछौना है ये सबसे महंगा बिछौना है। यदि आपका शरीर बीमार हो गया तो आप चाहे तो सबसे महंगे अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन यह सभी के बात की बस की नहीं होती है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम अपने काम करने के लिए भी दूसरों का सहारा लेते हैं। जैसे कि यदि हम कार चलाना चाहते हैं या कार चलाने के लिए हम अपना एक ड्राइवर रख लेते हैं, कपड़े धुलने के लिए हम धोबी को रख लेते हैं, घरेलू काम करने के लिए एक नौकर को रख लेते हैं और खाना इत्यादि बनाने के लिए हम कुक को रख लेते हैं। लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं या हमको कोई बीमारी लग जाती है तो यह हमको स्वयं को ही झेलना पड़ता है। तो इसलिए यदि हम स्वस्थ होंगे तो हमको ये सब बीमारी ही नहीं होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग योग की शरण में जाएं, और यदि हम योग की शरण में जाएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और हम काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
अनिद्रा की समस्या आ जाती है, नींद नहीं आती है, मन में तनाव रहता है, डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, चिंता रहती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द रहेगा और पूरे मतलब एक तरह से जो इतने भी शरीर के जोड़ हैं, जोड़ जोड़ में दर्द रहता है लोगों के। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, पेट में गैस बनती है, बदहजमी रहती है, गैस तेजाब इत्यादि बहुत ज़्यादा बनने लगता है। डायबिटीज लोगों को हो जाती है, शुगर हो जाती है और ओबिसिटी, मोटापा। आप चलते हैं तो पेट आपसे लगभग 1 फीट आगे चलता है। तो ओबिसिटी मतलब मोटापा, अस्थमा, दमा जैसी दिक्कत, श्वास के रोग होते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, गर्दन में दर्द रहने लगता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब बहुत सी ऐसी बीमारी हैं, यदि आप योग करेंगे तो योग के द्वारा इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में से कुछ समय अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर से निकालें और रोजाना की नियमित रूप से योग करें। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और 2015 में जब योगा की शुरुआत हुई थी तो योगा की कुछ थीम्स थी। तो 2015 में योगा की जो मुख्य थीम थी वो थी योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। 2016 में जो योगा की वो थीम थी कनेक्ट द यूथ, और 2017 में योगा फॉर हेल्थ था, और 2020 जब कोरोना शुरू हो गया तो उस टाइम पर जो योगा की थीम रही योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, मतलब सेहत के लिए योग, घर से योग। अब 2021, अब भी हमारे ऊपर कोरोना का पूरा असर है, तो फिर भी योगा की जो थीम है बी विद योगा, बी एट होम, योगा के साथ रहें और घर पे रहें। इसलिए दोस्तों योगा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए और अन्य बीमारी से बचे रहने के लिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए। इसलिए दोस्तों योगा जरूर से करिएगा, और योगा आप करते रहते हैं तो आप काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों यदि ये मेरी जानकारी समाज के लिए, पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए थोड़ी भी इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।